कोर्ट में ही 2 जजों की पीठ ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद से देश आवारा कुत्तों को लेकर सोच के हिसाब से बंट गया। राजस्थान में झुंझुनू की यह तस्वीर सबको हिला देती है। आवारा कुत्तों के साथ ऐसी हैवानियत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठती है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन जिस कुमावस गांव में यह सब हुआ, वहां लोग धरने पर बैठ गए। क्यों? इस सवाल के जवाब ने सबको चौंका दिया, क्योंकि झुंझुनू के लोगों ने ही आवारा कुत्तों को मारने की सुपारी दे दी थी, क्योंकि आवारा कुत्तों ने गांव की 50 से ज्यादा बकरियों को अपना निवाला बनाकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। आज इन कुत्तों ने इतना आतंक फैला रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। 57 बकरी मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को कि 57 बकरियों को खा गए हैं, जिनकी कीमत अगर आप जोड़ोगे तो मतलब कि एक बकरी की कीमत 40,000 के करीब होती है। और आप अंदाजा लगाओ, एक अगर गरीब किसान अगर एक 40,000 की बकरी उसकी कुत्ते खा जाते हैं, जो अड़काए हुए कुत्ते खा जाते हैं, तो वो किसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा। गांव की तरह देश के हर छोटे बड़े शहर में आवारा कुत्तों ने कोहराम मचा रखा है। बच्चों का घर से अकेले निकलना दुश्वार है। नौबत यह आ जाती कि लोग अपने हिसाब से ही इन आवारा कुत्तों को सजा देने में जुट गए। झांसी की रेलवे कॉलोनी में यह सब हुआ, जहां कुत्ते को बांधकर स्कूटी सवार ने घसीटा। कुत्ता खुद को बचाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है। इस घटना का पशु प्रेमी ने वीडियो बनाया, लेकिन वो आवारा कुत्ते को नहीं बचा सका। झुंझुनू और झांसी की घटना बताती है कि देश में आवारा कुत्ते समाज में तनाव की बहुत बड़ी वजह बन रहे हैं। हम देखते थे, हमारे जो कस्टमर आते थे वहाँ अपने मार्केट के अंदर, कुत्तों से इतने दुखी थे, इतने परेशान थे कि उन्होंने मार्केट आना बंद कर दिया। कुछ जितने ही एनजीओ वाले जो कुत्तों को फीड करते थे, ये उनको लेके तो जाते नहीं थे, ये खाना वहीं देते थे। तो वो एक के बाद कम से पहले 2 थे कुत्ते, फिर 4 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 12 कुत्ते हो गए। और कोई वैक्सीनेशन लगाने आता था एमसीडी का, यहाँ इसको ले जाने के लिए आते थे, तो वो उनको मना करते थे। वो सोचते हैं कि अगर जानवर चले जाएंगे तो उनके बच्चे नहीं काटे जाएंगे। आई एग्री विद दैट, लेकिन सवाल यह है कि जानवर नहीं चले जाएंगे। आवारा कुत्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर की सड़क से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम तुरंत भेज देने का फैसला लागू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ शेल्टर होम ही नहीं है।